हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनी का 4 13 से 18, 1 Thessalonians 4 13 to 18। परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए हैं और अन्य लोगों के समान शोकित हो जो आशारहित है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से कदापि आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इतना महान आशा दिया है कि ये सब कुछ अंत नहीं, लेकिन इसके बाद आप फिर एक बार ये दुनिया में आएगा। तेरा जो प्रेमी है, आपका जो दुल्हन है, उसको उठाने के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज हमको आपका पवित्र आत्मा के द्वारा ये सच्चाई समझने के लिए आपको मदद करो प्रभु, कि हमारा दिल में भी ये महान आशा हमेशा जिंदा रहना, जीवित रहना। हमारा दिल में हर एक निराशा, हर एक प्रकार का जो डर है, निकाल दो प्रभु, और हमको ये आशा से, ये भरोसा से भर देना प्रभु कि मेरा जीवन, हमारा जीवन जो हम आपके लिए जी रहे, ये कभी व्यर्थ नहीं होगा प्रभु। उसका पुरस्कार और मुकुट लेकर आप आ रहे आपका लोगों के लिए, जो ये दुनिया में आपके और हमेशा विश्वास योगी रहा, और आपका जो नियम है, आपका वचन है, उसका आज्ञा पालन कर दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह। आपका पवित्र आत्मा हमारा हर जन के ऊपर उंडेलना और हमारा मन और दिल तैयार करना प्रभु, ये संदेश सुनने के लिए पूरा आनंद के साथ, और वो कार्य में लगाने के लिए आपका अनुग्रह का विनती करते हैं। यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। बैठिए। भाई बहनों, पिछला बार हम पहला मोर, सिक्का, दूसरा, तीसरा, चौथा हमने सीखा है। आज हम थोड़ा पांचवा और छठवा जो मोर है, सिक्का है, उसके बारे में सीखेंगे।
उसका पहले थोड़ा दोहराएंगे जो हमने पहला सीखा। वो ये है हमारा पहला सीखा। तुमको याद है कि पहला सीखा एक सफेद घोड़ा, और ये क्या दर्शाता है? जो लोग झूठे नबी, झूठे पास्टर, झूठे शिक्षक, जो झूठी शिक्षा लेकर उन्होंने बहुत सारा कलीसिया बनाया और झूठे शिक्षा वो सिखा रहे और लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे। ये शैतान का एक योजना है ताकि जो सच्चाई हमको आजादी देती है, ये सच्चाई हम ना जाने और ये सच्चाई के अनुसार ना जिए, और उसका नतीजा क्या होता है कि हमको हमारा पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है। हम प्रभु यीशु मसीह का सामान नहीं बनते, हम उसका दुल्हन नहीं बनते। क्यों? हम एक गलत शिक्षा के अनुसार जी रहे। भाई बहनों, मैंने तुमको बोला हमारा आजू बाजू ये सब कलीसिया बहुत गलत लोगों ने शुरू किया, जिनको कुछ आता ही नहीं, जिनको प्रभु ने बुलाया नहीं, ऐसा लोग कलीसिया खुला करके बैठा है और झूठे विश्वासी पैदा कर रहे हैं। दूसरा सिक्का है लाल घोड़ा। ये दर्शाता है युद्ध। भाई बहनों, सालों से ये दुनिया में युद्ध चल रहे हैं। हमारा भारत देश में और पाकिस्तान का बीच में, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड और ये सब, ईरान, इराक, सीरिया, भाई बहनों युद्ध चलते रहते हैं। पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध और अभी तीसरा ही भी होने वाला है, और दूसरा छोटा मोटा लड़ाई चलते रहते। क्यों ये दुनिया में जो लोग राज चलाते हैं, ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, ये विश्वासी नहीं है, उनका दिल में प्रभु यीशु मसीह का शांति नहीं है, तो उनके पास ये परमेश्वर का जो बुद्धि है वो नहीं है। तो प्रभु का वचन बोलता है हमारा बीच में झगड़ा लड़ाई क्यों होता है? क्यों? हमारा अंदर शांति नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का शांति नहीं है। हम स्वयं के अनुसार जी रहे, स्वयं के अनुसार हम निर्णय ले रहे हैं। बहुत सारा पैसा का घोटाला और भ्रष्टाचार और बहुत सारा चलता है पॉलिटिक्स में, राजनीति में। इसके लिए हमारा स्वयं को खुश करने के लिए बहुत बार ये युद्ध राष्ट्रों का बीच में होता है। तीसरा है पीला, तीसरा है काला, काला। उसमें दर्शाता है फैमिन, अकाल। क्यों? ये जब भी युद्ध आता है तब सब गड़बड़ होते है। अभी एक हमारा कोरोना वायरस आया, खाना पीना ये सब, बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता है, अकल है, और खेती बड़ा वो भी बराबर नहीं चलता है। तो ऐसा करके ये दुनिया में ये बातें होते रहेंगे, ये पाप का नतीजा है।
हम लोग का सोच रहे कभी खत्म हो जाएगा, तीसरा क्या मालूम। और ये खत्म होने के बाद शायद और कुछ होने वाला है। ये होते रहेगा जब तक ये दुनिया का लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं, उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ये होते रहेगा, ये पाप का नतीजा है। चौथा है उसको बोलता है महाक्लेश। ये दुनिया में आने वाला है। भाई बहनों, कलीसिया का शुरुआत से सताव जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनके ऊपर हमेशा ये सताव आया है। लोगों ने उनका विश्वास के लिए बहुत सारा कष्ट उठाया, सताव सहा, मौत भी पाया शुरुआत से। भाई बहनों, अब तक चल रहे हैं। अलग अलग देशों में मसीह लोगों को सताते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनको सताते हैं। ये चल रहे हैं। लेकिन वो जो चौथा सिक्का में ये जो प्रभु का वचन महाक्लेश के बारे में बताता है, वो महाक्लेश दुनिया का अंत में आएगा। और वो आने से पहले क्रिस्त विरोधी आ जाएगा। उसका पहले महाक्लेश नहीं आने वाला है। भाई बहनों, क्लेश चलते रहेगा, लेकिन वो खास है जब भी वो क्रिस्त विरोधी, वो खास है, वो आएगा, वो ये दुनिया में है। कभी परमेश्वर उसको प्रकट करेगा, वो बाहर आने के लिए पब्लिक उसको अनुमति देगा, ये परमेश्वर का निर्णय है। वो आने के बाद ये महाक्लेश शुरू हो जाएगा और तभी एक भयंकर सताव जो प्रभु यीशु के और विश्वास करते हैं उनके ऊपर आ जाएगा। भाई बहनों, हमने ये मसीह जीवन में बहुत सारा एंटरटेनमेंट का जीवन जिया है, मनोरंजन। यह अभी मनोरंजन खत्म होने वाला है। अच्छा खाने का, पीने का, मजा करने का और पैसा कमाने का और ये दुनिया के अनुसार जीने का, और बाद में बोलने का हम मसीह है, हम विश्वासी है। याद रखना, जो कौन संसार का प्रेम करता है वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं है, वो उसका दुश्मन है। तो भाई बहनों, इस समय परमेश्वर ये सताव आने के लिए अनुमति क्यों देता है? हमको फिर एक बार लास्ट चांस हमारा विश्वास परखने का। कितना लोग खड़े रहने के लिए तैयार है विश्वास के साथ, उनका जान दावा पर लगाने के लिए तैयार है और डर के साथ घर पे बैठे, और उनका ध्यान, जैसा मैंने तुमको पिछले बार सिखाया, शादी करना, बच्चा पैदा करना और घर बनाना, ये संसारी बातों के ऊपर उनका ध्यान रहता है। भाई बहनों, इस समय हमारा विश्वास हिल जाएगा और सही जो विश्वासी है, सही जो मसीह है, सही जिनका नया जन्म हुआ, ये लोग खड़े रहेंगे, दूसरा लोग सब गिर जाएंगे। अभी पांचवा जो है सिक्का, वो है कितना लोगों का मौत हो जाएगा, कितना लोगों का
रक्त साक्षी बन जाएंगे। ये उसका गिनती है। और एक चीज जो हम उधर देखते हैं वो ये कि ये पांचवा जो सिक्का है उसमें प्रकाशित वाक्य 6:10, प्रकाशित वाक्य उसका 6:10, रेवलेशन 6:10। वे उच्च स्वर से पुकार कर कह रहे थे, हे पवित्र और सच्चे प्रभु, तू कब तक न्याय न करेगा तथा कब तक पृथ्वी के निवासियों से हमारे रक्त का प्रतिशोध न लेगा। भाई बहनों, जो कलीसिया का शुरुआत से जो रक्त साक्षी बन गया, उन्होंने उनका विश्वास के लिए उनका जान दिया, ये सब आत्मा, ये सब लोग वहां वेदिका नीचे जी रहे और पूछ रहे कब तक हमको यहां रहना पड़ेगा, कब तक हमको न्याय मिलेगा, कब तक हमको इंसाफ मिलेगा। और 2 थिस्सलुनी 1:6-8, 2 थिस्सलुनी 1:6 और पद 8। Two Thessalonians 1:6-8। क्योंकि परमेश्वर के लिए यह न्याय संगत है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम क्लेश पाने वालों को हमारे साथ उस समय विश्राम दे जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ स्वर्ग से धधकती आग में प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं जानते तथा जो हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उन्हें वह दंड दे। ये हमारा परमेश्वर का वादा है कि जो तुमको सताता है मैं उनको सताऊंगा, मैं उनको शिक्षा देगा, मैं उनको सजा दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। कभी देगा, कभी देगा जब भी वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से हमको प्रकाशित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, और उसका दूतों के द्वारा विथ फ्लेमिंग फायर, धधकती हुई आग के द्वारा उनको सजा देगा। भाई बहनों, ये जवाब है, ये एक वादा है ये लोगों को जो पूछ रहे कब तक, कब तक, कब तक। दूसरा एक मुद्दा जो हमने उधर हमको मिलता है रेवलेशन 6:11, प्रकाशित वाक्य 6:11। उनमें से प्रत्येक को श्वेत जोगा दिया गया और उनसे कहा गया, थोड़ी देर तक और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दासों और भाइयों की जो तुम्हारे सदृश वध होने वाले हैं गिनती पूरी न हो जाए। भाई बहनों, एक गिनती पूरा होने का है परमेश्वर का जो योजना है उसके अनुसार। देखो, सब लोगों को उनका विश्वास के लिए एक रक्त साक्षी बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कई लोगों को परमेश्वर ने रक्त साक्षी बनने के लिए बुलाया है।
लेकिन हम रक्त साक्षी बने और हमारा विश्वास के लिए हमेशा हम खड़े रहे। प्रभु क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है ये गिनती पूरा होने का है, उसका हिसाब से। तभी परमेश्वर जो इंसाफ दिलाना है, वो इंसाफ दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ये दुनिया में भेजेगा। तब तक ये कष्ट और ये क्लेश चलते रहेंगे। भाई बहन, हम जानते हैं अभी भी कई लोग तो बहुत मसीह लोग बोलते हैं और बहुत मजा करते हैं दुनिया में। एक बहुत शर्म का बात है, प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनाम करते हैं। लेकिन दूसरे मसीह लोग हैं जो लोग क्लेश में गुजरते हैं, कष्टों में गुजरते हैं, उनका विश्वास के लिए ये लोग खड़े रहने के लिए तैयार है। ऐसा लोग मैंने सुना चाइना में ज्यादा से ज्यादा ये लोग हैं जिनको उनका विश्वास के लिए कष्ट सहना पड़ता है। और ये जो मुसलमान जो गांव है जैसा पाकिस्तान है, वहां भी ये सब, वहां बहुत तकलीफ उनको उनका काटते हैं तलवार के, मुंडी काटते। देखा होगा तो वीडियो ऐसा लोगों का। इसका मतलब क्या है? प्रभु बोलते हैं अभी भी और लोग ऐसा उनका विश्वास के लिए जान देने वाले और भी है। तब तक आप धीरज रखो। तो भाई बहनों, अभी तक क्रिस्त विरोधी आया नहीं। ये महाक्लेश सिर्फ क्रिस्त विरोधी आने के बाद ही शुरू हो जाएगा, क्यों? ये महाक्लेश है। दूसरा छोटा छोटा क्लेश और ये चलते रहेगा, लेकिन ये इट विल बी इंटेंस, तीव्रता का तीव्रता क्लेश है, कष्ट है। भाई बहनों, ये कष्टों में गुजरने के लिए ये हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। तुम इसके बारे में सोच के कुछ फायदा नहीं। एक्चुअली एक प्रभु का वचन है, मत्ती में उधर लिखा है, देखो, तुम्हारा खुद भाई बहन माँ बाप तुमको जेल में डालेंगे, तुमको पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, तुम्हारा खुद। ऐसा परिस्थिति होने वाला है। क्यों? ये लोग अविश्वासी है, उनको कष्ट नहीं चाहिए। तो प्रभु बोल रहे हैं शायद तुमको जेल में जाना पड़ेगा, शायद कोर्ट में जाना पड़ेगा, और डरना नहीं है। तुम क्या बोलेंगे, उनको क्या जवाब देंगे, वो भी सोचने का जरूरी नहीं। हमारा विश्वास प्रभु यीशु की ओर है, तो प्रभु उस समय पवित्र आत्मा के द्वारा, उधर लिखा है ये प्रतिज्ञा, तुमको जो कुछ बोलने का है, क्या जवाब देने का है, वो तुम्हारा मन में डालेगा, वो तुम्हारा मुंह में डालेगा। तो भाई बहनों, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम लोग सही मसीह, हम लोग क्रांतिकारी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, जो हमेशा प्रभु के साथ चलते हैं, जय के साथ चलता है। हमेशा प्रभु का और उनका जो संगति है और रिश्ता है वो बहुत घनिष्ठ है। ऐसा लोगों को कुछ डरने का कोई जरूरी नहीं। तुम उनको पुलिस स्टेशन में लेके जाओ, जेल में जाओ, ये लोग पेत्रोस का जैसा, पौलुस का जैसा और बहुत लोग हमेशा खड़े रहेंगे, डरने का नहीं। प्रभु शायद उनको जान देना पड़ा, ठीक है, ये लोग बहुत खुश है। नहीं जान देना पड़ा, फिर भी खुश है। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं, समझौता करने वाले नहीं है उनका विश्वास के साथ, कि ठीक है कि मुझे ये कष्टों में गुजरने का नहीं है, इसके लिए मैं
प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने के लिए तैयार हूं, नामदारी मसीह बनने के लिए तैयार हूं, दुनियादारी मसीह बनने के लिए तैयार हूं, धार्मिक मसीह बनने के लिए तैयार हूं। भाई बहनों, ये लोग मसीह नहीं है, ये लोग गद्दार है। जैसा जैसा हमारा यहूदा इस्करियोतिस, उसका जैसा। Revelation 13:16-18। प्रकाशित वाक्य 13:16 से 18। Revelations 13:16-18। उसने छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र और दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी, और उसने यह प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको छोड़ और कोई व्यक्ति लेन देन न कर सके। बुद्धिमानी इसी में है, जिसे समझ हो वह उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की है, और उसकी संख्या 666 है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, तुमने सुना होगा। आज मैं तुमको उसके बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखो भाई बहनों, जब भी ख्रिस्त विरोधी आएगा, ये सिक्का के अनुसार, जब ये महाक्लेश चालू हो जाएगा, यहां लिखा है कि वो उसका सत्ता और जुल्म चलाएगा और सब लोगों को बोलेगा तुम मेरा आराधना करो, मैं भगवान हूं, मैं परमेश्वर हूं। ख्रिस्त विरोधी ऐसा बोलेगा। जो प्रभु यीशु मसीह का जो आराधना है वो चुराना चाहेगा कि मुझे तुम लोग पूजा करो, मेरा आराधना करो। तुमको याद है शायद डेनियल को ऐसा एक उसका सामने एक ऐसा परिस्थिति आई थी कि वो जो उसका राजा है उसने उसको बोला था कि मैं एक मेरा मूर्ति बनाऊंगा और जब भी घंटी बजेगा तभी सब लोगों ने झुक के उसका आराधना करने गए। डैनियल ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ भाई बहनों, और उसको सजा दिया और परमेश्वर ने उसको बचाया। ऐसा दिन अभी आएंगे और जो लोग ख्रिस्त विरोधी का पूजा और आराधना करने के लिए तैयार नहीं है, उनको वो सजा देगा। यहां एक सजा लिखा है कि उनको जो ग्रोसरीज है, राशन है, व्हाट इज ग्रोसरीज, किराना का दुकान, जो हमको उधर सामान मिलता है, वो क्या करेगा, बोलेगा तुम मुझे आराधना करने के लिए तैयार नहीं है, तुम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं, तो तुमको मैं ये तुम्हारा जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जरूरत का खाना पीना है, वो मैं तुमको खरीद लेने के लिए नहीं देगा। खरीद लेने के लिए तुमको पास चाहिए। अभी भी ऐसा हो रहा है। देखो भाई बहनों, ये थोड़ा थोड़ा परमेश्वर हमको दिखाता है क्या होने वाला है इसके बाद। देखा होगा अभी ये बोलते हैं रिसीट दिखाओ,
तो ये दिखाओ, इधर हाथ में छापा मारते हैं, उसके बाद ये आने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, चिप आने वाला है, जो उधर लिखा है किधर, राइट हैंड, दाहिने हाथ में वो चिप डालेंगे ना, तो यहाँ माता के ऊपर। तो उसके द्वारा मालूम पड़ेगा ये बंदा क्रिस्त विरोधी का पीछे जाने के लिए तैयार है, उसका सुनने के लिए तैयार है, या प्रभु यीशु मसीह का सीखने का, पीछे जाने का। तो क्या होता है भाई बहनों, तभी हम क्या करेंगे, कुछ खाना पीना नहीं है वहां। खास करके लिखा है, जो लोगों के पास छोटा बच्चे हैं उनका हाय हाय। हम तो भी बड़े लोग कैसे भी, मैंने बच्चों का क्या करेगा, दूध नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो माँ का दिल तभी बहुत दुखित हो जाएगा कि उनका बच्चे रो रहे, कष्टों में गुजर रहे, और इस समय वो माँ बोलेगी मैं यीशु को नकारने के लिए तैयार हूं, मैं क्रिस्त विरोधी का पूजा करने के लिए तैयार हूं। क्यों भाई बहनों, ये किसको होगा ऐसा, जो लोग सही मसीह नहीं है। तुमको मैं सिखा रहा हूं ना, नया जन्म पाने गए, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जिन्होंने हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया संसार के साथ, चर्च में जाते हैं रविवार को, सब कुछ सुनते हैं, मीटिंग को जाता है, लेकिन उनका दिल संसार की ओर है, उनका दिल ये उनका विश्वास उनका नौकरी की ओर है, पैसा की ओर है, शादी की ओर है, और ये सब जो संसारी बातें हैं। भाई बहनों, जो लोग प्रभु के लोग हैं, उनको प्रभु अनुग्रह देगा, शक्ति देगा खड़े रहने के लिए, ना तो ये शे और नंबर लगाना पड़ेगा, और वो नंबर है तुम्हारा राइट हैंड में, वो है, तभी तुमको ये सब कुछ खरीद लेने के लिए अनुमति मिलेगा, ना तो हमको हमारा विश्वास के लिए मरना पड़ेगा। भाई बहनों, हम ये बातें ध्यान में क्यों रखना है, क्यों ऐसा दिन अभी बहुत नजदीक है, करीब है, आने वाला है। जैसा मैंने बोला, अब तक हमारा मसीह जीवन मनोरंजन था, बहुत मजा किया हम लोगों ने, हमारा एक धार्मिक धर्म, रविवार को जाओ, उधर एक मीटिंग को जाओ, लेकिन दिल दूर है, संसार की ओर है, ये संसारी बातों की ओर है। भाई बहनों, सावधान रहना, सही विश्वास का जीवन जीने के लिए घनिष्ठ रिश्ता प्रभु के साथ, ये सब चीजों को इनकार करते हुए और त्यागते हुए, हमारा दिल है चीजों के ऊपर नहीं है। ऐसा लोग जो प्रभु के लिए मरेंगे, ये लोगों के लिए परमेश्वर ने एक महान पुरस्कार तैयार कर रखा है। यही लोग प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनेंगे, जो बहाना देते हैं और घर पे बैठते हैं, ये नहीं, जो प्रार्थना के द्वारा, युद्ध के द्वारा, घुटने पर आकर जो विजयी पाने के लिए तैयार है, ये सब जो रुकावट है हमारा आत्मिक जीवन के लिए। क्या मतलब है, 14 तारीख के बाद मैं सेवकाई करने के लिए जाऊंगा, 20 तारीख के बाद मैं जाऊंगा, 3 मई के बाद देखेंगे। नहीं, ये सही मसीह नहीं, ये नामदारी मसीह, उनका विश्वास बहुत हल्का है। और ये इस समय हम समझना, जांचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि हम सुधर सके, प्रभु से क्षमा मांग सके, हम पश्चाताप कर सकते। प्रभु, ये जो मेरा प्रेम जो है आपके ओर, मेरा विश्वास जो है आपके ओर, ये ढोंगी है प्रभु, मुझे बचाओ ऐसा विश्वास से, ऐसा झूठा प्रेम से मुझे बचाओ। मैं सही प्रेम करना चाहता हूं, आपका शक्ति मुझे दे दो, समर्थ मुझे दे दो,
एक घनिष्ठ के साथ रिश्ता बनाने के लिए। भाई बहनों, ऐसा विश्वास के सिवा, ऐसा प्रेम का बिना सेवकाई करना बेकार है, बेकार है, मत करो। ऐसा रिश्ता हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे लोगों को क्या सुसमाचार देंगे? हम खुद डर के साथ जी रहे हैं, हमारे अंदर इतना अविश्वास है, तो हम दूसरे लोगों को क्या सिखाएंगे? ये महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान में रखो, ये होने वाला है। वो ये हमारा कोरोना वायरस जो है ना, ये एक बड़ा बड़ा मजाक है, इट्स अ जोक, ये कुछ नहीं। इससे बड़ा, इससे भयंकर, इससे खतरनाक बातें होने वाला है जब ये महाक्लेश शुरू होने वाला है, जिसको हम ग्रेट ट्रिबुलेशन बोलता है, और उसका दूसरा नाम भी है शैतान का प्रकोप, शैतान का क्रोध। क्यों ये अंतिम दिनों में शैतान ऐसा क्यों हमको सताएगा? क्यों प्रभु का वचन बोलते हैं कि ये उसका थोड़ा दिन है। रेवलेशन 12:12, प्रकाशित वाक्य 12 पद 12, रेवलेशंस 12:12। इस कारण हे स्वर्गों और तुम जो उनमें रहते हो आनंदित हो, पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। वो थोड़ा पहला पढ़ो। पृथ्वी Go और to the earth and the sea, because the devil has come down to you having great wrath. Okay. पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है। हाँ, उसके अंदर अभी बहुत क्रोध है, उसके अंदर बहुत गुस्सा है। मेरा दिन, मेरा पराजय का दिन आ रहा है, मैं अभी पराजय होने वाला हूं, तो इसके लिए मैं अभी ये लोगों को सताऊंगा, मार डालूंगा, जितना मैं गड़बड़ कर सकता है मैं करूंगा। भाई बहनों, उसका गड़बड़ बहुत होगा, उसका सताव बहुत होगा, उसका महाक्लेश बहुत बड़ा होगा, भयंकर होगा। ये ध्यान में रखो भाई। और जो लोग नामधारी मसीह है ये फंस जाएंगे, ये दुनियादारी जो मसीह है फंस जाएंगे, जो सिर्फ उनका नौकरी के लिए जी रहे, पैसा के लिए जी रहे, खाने पीने के लिए जी रहे, और शादी करने के लिए जी रहे, और बच्चा पैदा करने के लिए, बस इतना ही। लेकिन उनका विश्वास, कोई विश्वास नहीं, सही मसीह नहीं, सही नया जन्म नहीं हुआ है। और एक बात मैं तुमको बताना चाहता हूं, ये है रेवलेशन 7:9-14। प्रकाशित वाक्य 7:9-14। रेवलेशन 7:9-14। एक मिनट, तेरह से पढ़ो। 13 से पढ़ेंगे। इसके पश्चात प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है कौन है और कहां से आए हुए हैं? 14। मैंने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। भाई बहनों, ये लोगों ने एक बड़ा भीड़ देखा, बड़ा भीड़ देखा,
जो वहां था, ये कौन है? और जवाब है, ये लोग महाक्लेश का समय एक क्लेश में गुजर गए हैं और उन्होंने जान दिए है और उन्होंने उनका वस्त्र उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मेमना का लहू से धो दिए। भाई बहनों, बहुत सारा लोग है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रेम के लिए और विश्वास के लिए जान दिए है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुड़ाने के लिए जान दिए है, लहू बहा है, और हम जो उसका पीछे जाना चाहते हैं, उसका शिष्य बनना चाहते हैं, ये क्या मनोरंजन का मसीह बनेंगे? क्या कई बलिदान का मसीह बनेंगे? मेरा भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, थोड़ा इसके बारे में सोच लो। आज का मसीह लोगों को बहुत मनोरंजन चाहिए, उनको आरामदायक जीवन चाहिए, बलिदान का नहीं। जब भी उनको सुसमाचार प्रचार करने का है, बोलता है मुझे इधर नजदीकी दे दो, दूर मुझे मत भेजो। क्यों? हमको हमारे जीवन में हमको बलिदान नहीं चाहिए प्रभु के लिए। हम करने के लिए तैयार है, लेकिन नजदीक कुछ मिलेगा तो। भाई बहनों, ये लोगों का दिल सही नहीं है। ये लोग उनको सेवक ही चाहिए, लेकिन उनका हिसाब से, उनका मर्जी के अनुसार, जिधर ज्यादा बलिदान नहीं है। भाई बहनों, हमने ये सीखना चाहिए कि हमको प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है तो हम बलिदान का शिष्य बनेंगे, प्रभु के लिए बलिदान करने के लिए तैयार है। कष्ट है, लेकिन ये हमारा बुलावत है। हमको मनोरंजन करने के लिए ये दुनिया में नहीं रखा है। हमको मनोरंजन करने के लिए, मजा करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया नहीं और चुना नहीं। कष्ट भरे जीवन जीने के लिए उनका जो प्रभु है, मालिक है, उनका जो गुरु है, उसके अनुसार, उसका समय। तो भाई बहनों, ये तो जो बोला था ना, बहुत सारा और लोग प्रभु के लिए मरने वाले हैं, और ये सब बहुत बड़ा भीड़ जैसा आ जाएगा। तो भाई बहनों, हमने ये तैयारी करना चाहिए, हमारा मन सीधा करना चाहिए। हम सोचेंगे कि हमको प्रभु यीशु आशीष देता है, आशीष देता है, तो मजा करने के लिए, नौकरी का आशीष, शादी का आशीष, बच्चों का आशीष, काहे के लिए? मजा करने के लिए। तभी हम ये सेवा का ही भूल जाते हैं। हमारा दिल ये संसारी बातों की ओर आकर्षित होता है, और हम सही जीवन, मसीह जीवन जीने के लिए हमारे पास नहीं होते। तो भाई बहनों, जो लोग ऐसा कष्टों का, बलिदान का जीवन जिया, उनके लिए ये परमेश्वर का एक वादा है कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर एक बार आऊंगा। प्रेषितों का काम 1:8 से 11। प्रेरितों के काम 1:8 से 11। Revelations 1, Acts 1:8-11। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदिया और समरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे। इतना कहने के पश्चात वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल में उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। जबकि वह जा रहा था, तो वे उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे,
और देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। तब वे जैतून नामक पर्वत से, जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। ओके भाई बहनों, बराबर प्रभु यीशु स्वर्ग में गया उसका मौत और पुनरुत्थान के बाद, 40 दिनों के बाद, और ये सब लोग देख रहे थे हमारा प्रभु का स्वर्ग ग्रहण। स्वर्ग तभी दो स्वर्गदूतों ने उनको बोला, क्या देख रहे हैं तुम लोग? वो जो प्रभु यीशु मसीह अभी ऊपर गया ना स्वर्ग में, वही प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, जैसा गया वैसा वापस आएगा। तब तक हम क्या करना है? 8 में लिखा, तुम्हारा नया जन्म हुआ तो और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुमको मिला तो पेंतेकोस्त का जैसा, अभी तुमने ये काम जारी रखना है, मेरा साक्षी बनो। भाई मैंने सुसमाचार प्रचार करो नहीं बोला, साक्षी बनो। हमारा सब भाई बहन जो लोग प्रचार करने के लिए जाता है, ये ध्यान में रखो, हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं, हम हमारा साक्षी लेकर जाते हैं, हमारा गवाही लेकर जाते हैं। प्रभु के लिए गवाह, जो प्रभु के लिए नहीं जी रहे, विश्वास का जीवन नहीं जी रहे, जब भी कोरोना वायरस आता है तभी पीछे बैठते हैं, घर पे चुपते हैं, ये लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं जा सकते हैं। वही लोग जो कोरोना वायरस का समय विश्वास का जीवन जी रहे, ये लोग साक्षी बन के, गवाह बन के जाने गए। प्रभु यीशु मसीह आने तक ये हमारा काम है। प्रभु ने नहीं बोला कि जाके तुम एक अच्छा नौकरी पकड़ो, खाते पीते मजा करो, ये सब ठीक है, लेकिन ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। शादी करते रहना ये लक्ष्य नहीं बन सकते हमारा जीवन का। हमारा जीवन का लक्ष्य ये है कि हम गवाह बनने गए। आज क्यों भारत देश का उद्धार नहीं हुआ? कि जो सुसमाचार प्रचार करता है ये गलत प्रचारक है, उनका जीवन में कोई साक्षी नहीं, गवाही नहीं। भाई बहनों, हमको लोगों का पे करने के लिए नहीं बुलाया है, इधर राशन दे दो, उधर ये दे दो। ये गलत मसीह जो है ना, वो यही काम करते हैं। लेकिन हमारा काम यह है कि उनका उद्धार हो। हमको उद्धार का सुसमाचार प्रचार करने गए, सिर्फ राशन पानी देने का नहीं है। ये हमारा जो ये है कौन है, सरदार जी लोग है, लंगर देने का ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है सुसमाचार प्रचार करने का। लेकिन भाई बहनों, ये सब राशन पानी क्यों देता है लोगों को? क्यों? पैसा विदेश से आता है शायद, तो ये एक धंधा बन गया है। तो भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए कि हमारा जो कष्ट है, हमारा जो बलिदान है, वो व्यर्थ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वो छठवा जो ये है सिक्का है, उसमें लिखा है 24, मत्ती 24, मैथ्यू 24 29, 29 पद 29। उन दिनों के क्लेश के
तुरंत पश्चात तुरंत महाक्लेश आने वाला है और उसके बाद तुरंत, बोलो क्या है? सूर्य अंधकारमय हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा और आकाश से तारागण गिरेंगे तथा आकाश की शक्तियों हिलाई जाएगी। जय मसीह की। हालेलुया। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि जैसा ये महाक्लेश चल रहा है, धूमधाम चल रहे है, बहुत युद्ध चल रहे हैं, बहुत सारा कष्ट आ रहे हैं लोगों को, सही मसीह लोगों को उनका जान को खत्म कर रहे हैं, उनको खून कर रहे हैं। अचानक क्या हो जाएगा? आकाश में ये चिन्ह परमेश्वर दिखाएगा। क्या चिन्ह है? कि सूर्य अंधकार। अब जैसा एक थोड़ा इमेजिन करो, सोचो, कल्पना करो, अचानक सूरज काला हो गया, कोई ये नहीं, कोई रोशनी नहीं है, और चंद्रमा उसका ही भी वैसा ही अपना प्रकाश ना देगा और जो तारे हैं वो गिरेंगे। इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन बोलता है मैं आकाश हिलाऊंगा। जब भी ऐसा होगा, इसका मतलब क्या है कि क्रिस्त विरोधी डर जाएगा और उसका जो महान क्लेश चल रहा है वो बंद हो जाएगा। प्रभु का वचन बोलता है कि उसका जो आगे बढ़ो 30 पद 30। तब मनुष्य के पुत्र के चिन्ह आकाश में दिखाई देंगे और पृथ्वी की सब जातियां विलाप करेंगे और लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य तथा बड़े वैभव सहित आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। With power and great glory. सामर्थ तथा बड़े वैभव सहित। भाई बहनों, what a scene it will be. क्या नजारा होगा वो जब भी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा महिमा के साथ। शायद सूरज ने उसका जो प्रकाश है उसने बंद कर दिया कि उससे ज्यादा प्रकाश मंद, more luminous, तेजोमय और तेजोमय दूसरा प्रकाश आने वाला है जो प्रभु यीशु मसीह है उसका महिमा के साथ। भाई बहनों, नया जो स्वर्ग और नया पृथ्वी है उसके बारे में लिखा कि वहां कोई सूरज नहीं रहेगा। क्यों? कि उधर परमेश्वर है और परमेश्वर खुद इज फुल ऑफ लाइट, प्रकाश, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय परमेश्वर, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, बेचारा सूरज जिनको बहुत लोग भगवान समझता है वो खुद पीछे जाएगा। वो जो चंद्रमा है वो भी बोलेगा मेरा काम खत्म हो गया अभी। और ये सब जो इतना तारे हैं जो अभी तक जो साइंटिस्ट है उनको गिनने के लिए भी नहीं आता है, उसका नाम भी नहीं आता है, नया ये सब तारे गिरने वाले हैं। क्यों? ये स्वर्ग का और संसार का जो रचने वाला है वो आ रहे हैं। और बाद में लास्ट पढ़ो। और वह तुरही की तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे। भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा उसका स्वर्गदूत जो है चार संसार का कोने में सब लोगों को इकट्ठा करेगा
सब लोगों को जो प्रभु के लोग हैं। ओके, और 21 में पढ़ो। 21 वर्स 21, क्योंकि ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा न तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ और न कभी होगा। 22 और यदि वे दिन घटाए न जाते तो एक भी प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। जय मसीह की। हालेलुया। चुने हुए लोग कौन है? हम लोग हैं। और प्रभु के लोग सही मसीह ये सब क्लेश में गुजरने वाले हैं। और जब भी शैतान का ऐसा भयानक क्लेश और महामारी और हर तरीका का कष्ट चल रहे, अचानक परमेश्वर ये चिन्ह आकाश पर दिखाएगा और उसके द्वारा ये लोग चकित होके उनका क्लेश बंद हो जाएगा। क्यों? प्रभु ने ऐसा किया ताकि उसका जो चुने हुए लोग हैं उनके वजह उनको बचाने के लिए। भाई बहनों, अंत में हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थी 15:50। 1 Corinthians 15 verse 50, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। भाई बहनों, जो अब तक हमने सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और उसका दुल्हन को उठाने के लिए, ले जाने के लिए उसके साथ, इधर वचन बोलता है ये सौभाग्य मांस और लहू को नहीं मिलता है, सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ है। भाई बहनों, ये नामदारी मसीह जो है रविवार का, ये लोगों का कुछ फायदा नहीं है। भाई बहनों, हमारा नया जन्म होना जरूरी है। ये शरीर और मांस का कुछ फायदा नहीं। तभी क्या हो जाएगा? 51, देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सबके सब बदल जाएंगे। आगे, यह एक क्षण में पलक मारते ही अंतिम तुरही के बजाए जाने के समय होगा, क्योंकि तुरही बजेगी, मृतक अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आगे क्योंकि इस नाशमान का अविनाशी को और मरणशील का अमरता को पहनाना अवश्य है। परंतु जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणशील अमरता को पहन लेगा, तो यह लिखा हुआ वचन पूरा हो जाएगा, मृत्यु को विजय ने निगल लिया है। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ? मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप की शक्ति व्यवस्था है। परंतु एक मिनट भाई बहनों, यहाँ क्या लिखा है कि जो हमारा देह है और उसमें कष्ट सहने के लिए हमको इतना कठिन होता है। हमको पुलिस मारेगा, हमको डांडा मारेगा, लाठी मारेगा। ये जो देह है उसको बचाने के लिए हम हमारा विश्वास भी त्यागने के लिए तैयार है। भाई बहनों, यहाँ प्रभु का वचन बोलता है
मृत्यु किधर है तेरा डंग। लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा हम ये विजय पाएंगे कि मौत पराजय हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। क्यों? मौत का शक्ति किधर है? मौत का शक्ति पाप है। तो भाई बहनों, जब भी नया जन्म के द्वारा हमको पाप से छुटकारा मिलता है, ऐसा लोग मरने के लिए और कष्ट उठाने के लिए बिल्कुल उनको डर नहीं लगते। क्यों? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर विजय पाया। हालेलुया। तो भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा ये विजय पूरा दुनिया देखेगा, ये अचंभित हो जाएंगे, ये क्या हो गया? हम पूरा बहक गए थे, हम नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह एक ही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन उनका आमने सामने प्रभु यीशु मसीह आएगा और जो मरे हुए लोग है और उसका जो लोग है, एक क्षण में उनका परिवर्तन हो जाएगा, उनका पुनरुत्थान हो जाएगा और प्रभु उनको उनके साथ ले जाएगा। 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी करता है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में हमको हमेशा विजय मिलता है। आमेन, हमको कोई लाठी मारे ना तो हमको जेल में डाले, हमको कोई परवाह नहीं। हम जय के साथ जीने वाले लोग है, प्रभु का लोग, और वही हमारा विजय है जो प्रभु ने हमको दिया क्रूस के ऊपर, मौत के ऊपर और उसका पुनरुत्थान के द्वारा। लास्ट 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तब तक क्या करने गए? प्रभु का वचन बोलता है परमेश्वर का काम में बढ़ते रहना। ये हमारा बुलावट है भाई बहनों। ये काम ये नहीं है, नौकरी नहीं है, ये सुसमाचार का काम है। तब तक ये करते रहना, ये जानते हुए ये संसार का दिन बहुत कम है, ये हमारा ड्वेलिंग नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा ठिकाना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आ रहे हैं। उसके लिए विश्वास के साथ, बिना डर, भाई बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये संदेश के द्वारा तुमको एक प्रोत्साहन मिला प्रभु यीशु के लिए जीने के लिए, विश्वास के साथ जीने के लिए और डर के ऊपर और मौत के ऊपर हमको विजय मिलने के लिए। क्यों? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा विजय है, वो हमारे साथ है। कौन हमारा विरोध हो सकते हैं? कोई हमको छू भी नहीं सकते। तो भाई बहनों, प्रभु को धन्यवाद दे दो और ये वचन के अनुसार जीने के लिए, और हमारा भविष्य क्या है, इतना महान है। तो इसलिए हम ये जो कष्ट और क्लेश आता है उसके लिए हम डरेंगे नहीं, लेकिन हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत करते हुए, दृढ़ करते हुए हम प्रभु का गवाह बनेंगे, साक्षीदार बनेंगे। प्रभु तुमको आशीर्वाद।